अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए माह रजब की 25 तारीख का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ है कि जिसके करने से अल्लाह पाक आपको हलाल रिज़्क अता फरमाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और इस तस्बीह की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। घर वाले भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत और बरकत कैसे आई। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, रजब का महीना अल्लाह का महीना है। माह रजब में इतनी बरकत और फजीलत है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिज़्क के तमाम दरवाजे खोल देता है। और मेरे अल्लाह का एक मुकद्दस महीना है रजब, हुर्मत वाला महीना है। तो मगफिरत कर लो, अल्लाह के सामने तौबा कर लो कि मेरा रब इस इंसान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर जमीन से लेकर किसी इंसान के आसमान के दरमियान कितना फासला है, अगर आपने गुनाह किए हैं तो तब भी अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर रहीम है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब इंसान की जिंदगी के अंदर रजब का महीना आए और वो मुझसे बख्शिश ना मांगे और वो अपने गुनाहों को ना बख्शवाए तो वो हलाक हो जाए। तो खुशकिस्मत है वो इंसान जो अल्लाह ताला से इस महीने में माफी मांग लेता है, अपने गुनाहों का मदावा कर लेता है, अपने गुनाहों को बख्शवा लेता है और अल्लाह से रिज़्क हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला के सामने झुककर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांग लेता है तो अल्लाह पाक उसे कभी भी किसी भी गुनाह में भी मुब्तला नहीं करता और उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है, उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है। जब इंसान हलाल रिज़्क कमाता है, हलाल रिज़्क खाता है, बंदा मोमिन की तो शान ही यही है कि वो तंगी और फराखी हर हाल में दस्ते दुआ दराज किए रखता है और अपने कमज़ोरी के मुकाबले में माली के दो जहां की कुव्वत और अपने माफ़ी मांगने के मुकाबले में अपने रब के ख़जानों और इसकी अता पर नज़र रखता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, आप चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हों तो अल्लाह पाक इस महीने में कह रहा है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। तो कुछ लोग इबादतों से मुंह मोड़ते हैं, वही जलीलो ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होते हैं। तो जो कोई अल्लाह पाक को नहीं पुकारता है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह इस पर गजबनाक हो जाता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा रब हया का पैकर और साहिब इज्जत और तकरीम है। इसे इस बात से हया आती है कि बंदे के उठे हुए हाथों को खाली हाथ लौटा दे। ना सिर्फ ये कि वो खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है, बल्कि वो खुद बुलाता है और चाहता है कि हम इससे मांगें और सिर्फ इसी के आगे दस्ते सवाल दराज करें। तो कुरान पाक में जगह जगह हमें पुकारता है कि आओ अपने गुनाहों की माफी मांगो, मुझसे इस्तगफार तलब करो और खालिक की तरफ रुजू करो। हर हाजत इससे तलब करें। हमें चाहिए कि खड़े बैठे और लेटे इसी को पुकारें, क्योंकि जो शख्स दुआ मांगता है, जो लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक से मांगते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हर हाल में दुआ उनकी कबूल करता है और उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है। लिहाजा इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत से रिज़्क़ हलाल कमाने के मौके अता किए हैं, उन मौक़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। जो कोई उन मौक़ों से फ़ायदा हासिल करता है, रहनुमाई हासिल करता है, अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है और गैब से अता फरमाता है और बेशुमार अता फरमा देता है। लिहाजा तुम भी मांगो। माह रजब का मुबारक प्यारा और बाबरकत तरीन महीना है, तो जो कोई इस महीने में मांगता है, रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह पाक उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। जैसे कि पहले बयान बता चुकी हूँ कि अल्लाह पाक किसी भी शख्स के हाथों को खाली हाथ नहीं लौटाता, कि वो फरमाता है कि मुझे किसी का हाथ फैलाना और फिर उसे खाली लौटाने में हया आती है। लिहाजा अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मांगें और अल्लाह तबारक व ताला से इस महीने में मांगे, क्योंकि इसमें एक 27वीं शब है जिसमें हर दुआ कबूल हो जाती है। ये 27वीं शब 1000 रातों से भी बेहतर रात है और इसमें 70 या 80 हज़ार मलाइका प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आप लोग इस मुबारक महीने में मांगें, क्योंकि इसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे मेराज की रात में अल्लाह पाक का दीदार फरमाया था। लिहाजा इस मुबारक रात में हर दुआ कबूल होती है।
کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق کی رکاب تھامنے کا عمل فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ تسبیح آپ نے آج کے دن پڑھنی ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج کے دن آپ نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی قسمت پر روتے ہیں، اپنے مقدر پر روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہیں گے، پھر نہیں کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اللہ پاک کے یہ اسم مبارک آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ تو آپ نے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ تو آپ نے یہ تسبیح دن میں یا رات میں کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں تو اللہ پاک کے یہ اسماء گرامی آپ لوگ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے پڑھنا ہے المالک لا الہ الا اللہ القادر، المالک سب کا بادشاہ، لا الہ الا اللہ ہے، القادر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو برکت حاصل ہوگی، بہت زیادہ خیر و برکت والا عمل ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ آپ نے اس تسبیح کو یاد کر لینا ہے، میں نے آپ کی آسانی کے لیے سامنے اسکرین پر لکھ دیا ہے، المالک لا الہ الا اللہ القادر، المالک المالک لا الہ الا اللہ القادر المالک۔ آپ نے اس تسبیح کو اس طرح سے 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر 1000 سے زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ بالکل بھی آپ نے غفلت میں نہیں رہنا ہے۔ آج منگل کا دن ہے، آپ نے آج کے دن کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ صرف 1 دن رہ گیا ہے، شب معراج آنے والی ہے، اور شب معراج کی رات کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا۔ ابھی سے نیت کر لیں، نیت کا بھی ثواب ہے، اجر ہے۔ ابھی سے نیت کریں کہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں شب معراج میں روزہ رکھوں گی، اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ بھی نیت کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ساری رات عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں کثرت کے ساتھ، اور شب معراج میں خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ پاک اس رات میں دعائیں مانگنے والوں کی کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ 27ویں شب کے نوافل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے، آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور شب معراج میں بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر محفل ہو رہی ہے، محافل کا اہتمام ہو رہا ہے، دعائیں ہوں گی، التجائیں ہوں گی۔ تو جتنا ہو سکے آپ لوگ کلمہ طیبہ درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا اور آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔